आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रोमांस की हर हद को पार कर जाती है। शैंटेल टेसियर का बहुत ही डार्क और कंट्रोवर्शियल नॉवेल द सिनर। चलिए इस कॉम्प्लेक्स कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये खुद लेखिका की तरफ से दी गई वार्निंग्स हैं। मतलब साफ है, ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। इसमें मर्डर, नॉन कंसेंशुअल थीम्स, स्टॉकिंग जैसे बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट्स हैं। हम इन सब पर बात करेंगे कि ये कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे लॉर्ड्स की दुनिया से, फिर मिलेंगे द सिनर और द डेमन से। इसके बाद देखेंगे उनके टकराव को, फिर जानेंगे उस विकृत सच के बारे में और आखिर में पहुंचेंगे डार्क रोमांस के समाधान तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की बुनियाद की, लॉर्ड्स की दुनिया। ये एक ऐसी जगह है जहां पावर और खून का बोलबाला है। और हाँ, यहाँ के नियम हम जैसे आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लॉर्ड्स हैं कौन? ये कोई संडे ब्रंच क्लब तो बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, अमीर और पावरफुल लोगों की। यहाँ पावर विरासत में मिलती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए खूनी इम्तिहान देने पड़ते हैं। सिर्फ पैदा हो जाना काफी नहीं है, यहाँ टिके रहने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। और ये कोट, ये लॉर्ड्स की पूरी मानसिकता को निचोड़ कर रख देता है। उनके लिए वफादारी कोई चॉइस नहीं है, ये एक खून का सौदा है, एक ऐसा सौदा जिसे तोड़ने का मतलब है मौत। तो अब मिलते हैं कहानी के उस किरदार से जिसके नाम पर ही ये नॉवेल है, द सिनर। खुद लेखिका उसे ऐसे डिस्क्राइब करती हैं, ईस्टन ब्रैडली सिनेट, या कहें सिन। उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो जो चाहता है जब चाहता है उसे ले लेता है, बिना किसी सवाल जवाब के। ये कोई हीरो नहीं, एक शिकारी है। तो एक लॉर्ड होने के नाते सिन करता क्या है? वो सोसाइटी का असैसिन है, एक हथियार। लेकिन इस बेरहमी के पीछे एक जुनून भी है, एक जानलेवा जुनून जिसका नाम है एलिंगटन एली एशर। और वो एली को अपनी चुनी हुई बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, मिलते हैं द डीमन से, एलिंगटन एशर। एक ऐसी हीरोइन जिसकी पूरी दुनिया ही ट्रॉमा के इर्द गिर्द घूमती है। एली के कैरेक्टर को समझने के लिए इन 3 बातों को देखना होगा। पहला है ट्रॉमा, अपने पिता की सुसाइड और सौतेले पिता का अब्यूज। दूसरा, इससे बचने का उसका तरीका, वो एक सीक्रेट जर्नल में डार्क फैंटेसीज लिखती है। और तीसरा, उसका फिक्सेशन, एक नकाबपोश आदमी जो उसे स्टॉक करता है और वो उससे अनजान है कि वो सिन है। ये तीनों चीजें मिलकर उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाती हैं। ये लाइनें ये सीधी एली के मन की बात बताती हैं। वो खुद को कैसे देखती है। उसे लगता है कि उसकी पहचान बस इतनी ही है, और यही टूटी हुई सोच उसे सिन जैसे शिकारी के लिए एक, कह सकते हैं, परफेक्ट टारगेट बनाती है। तो अब देखते हैं कि इन दो टूटी हुई अंधेरी दुनियाओं का टकराव होता कैसे है और ये कितना वायलेंट होता है। यहाँ पर दोनों का मकसद और रिएक्शन एकदम आमने सामने है। सिन का गोल है पूरा कंट्रोल और पोजेशन। वो एली को तोड़कर उसे अपना बनाना चाहता है। वहीं एली का रिएक्शन है डर और अराउजल। उसके शरीर में एड्रेनलिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डर और एक्साइटमेंट के बीच का फर्क ही भूल जाती है। इस कंफ्यूजन को किताब में एक नाम दिया गया है, मिस एट्रीब्यूशन ऑफ अराउजल। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। आसान भाषा में कहें तो शरीर ये समझ नहीं पाता कि उसे एक्साइटमेंट डर की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से, और वो डर वाली फीलिंग को सेक्सुअल अराउजल समझ लेता है। एली के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा ट्विस्टेड हो जाती है। अब निकाब उतरेंगे, सच सामने आएगा और चीजें उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगी जहां से वापस आना नामुमकिन है। तो होता क्या है, सिन द फ्रीक शो नाम की एक जगह पर एली को डराने का पूरा प्लान बनाता है। फिर वो अपना नकाब उतारता है और एली का फैंटेसी वाला नकाब पोश आदमी उसके सामने उसके स्टॉकर के रूप में खड़ा होता है। और फिर सबसे बड़ा खुलासा कि सिन ने धोखे से महीनों पहले ही उससे शादी के कागजों पर साइन करवा लिए थे। मतलब वो कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है और उसे पता तक नहीं। और फिर कहानी में लॉर्ड लिंक जैसे बाहरी खतरों की एंट्री होती है जो उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर देती हैं। तो इतनी डार्क और ट्विस्टेड कहानी का आखिर अंत कैसे होता है?
क्या यहाँ किसी हैप्पीली एवर आफ्टर की गुंजाइश है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ कोई रोमांटिक एंडिंग नहीं है। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सिन और एली मिलकर अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। उनका साथ आना प्यार की वजह से नहीं, बल्कि सर्वाइवल और बदले की वजह से होता है। और आखिर में हिसाब किताब होता है। एली की माँ, जिसने उसके पिता की मौत में रोल निभाया था, उसे सजा के लिए एली के जिंदा पिता को सौंप दिया जाता है। हाँ, उसके पिता जिंदा हैं। लॉर्ड लिंक, जो एली को चाहता था, उसे रास्ते से हटा दिया जाता है और चांस बेकम, लिंक का भतीजा, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। एक एक करके सारे दुश्मन खत्म। और आखिर में सिन का ये कहना कि तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत करो, मैं फिर भी तुम्हारा पति हूं और इसे कोई नहीं बदल सकता, ये उनके रिश्ते का सार है। ये प्यार का इजहार नहीं, ये हक जताना है, पोजेशन है। और इस डार्क दुनिया में शायद यही उनका हैप्पीली एवर आफ्टर है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब कोई कहानी ट्रॉमा और कंट्रोल पर बनी हो, तो उसका हैप्पीली एवर आफ्टर आखिर दिखता कैसा है? क्या ये प्यार है या बस सर्वाइवल का एक तरीका? और शायद यही वो सवाल है जो डार्क रोमांस जॉनर को इतना दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल बनाता है।